दादाजी, मेरे पास पानी लीजिए। शुक्रिया बेटी। नहीं, आखिर हुआ क्या? मिस लियो, यह है पानी। दादाजी आप ठीक तो हैं? तुमने मेरे दादाजी को क्या पिला दिया? उसे कोई छूत की बीमारी होगी। तुमने मेरे दादाजी को नुकसान पहुंचाया। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मेरी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, तुम उनकी बातों में मत आओ। फिर क्यों श्री लियो ने वो मटियाला पानी पीकर? उसे जरूर कोई बीमारी है, इसे पकड़ लो। हाँ, पकड़ो इसे। यह तो बच्ची है, उसे मत सताओ। जो करना है मुझसे करो। तो पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं, बहुत खुशी हुई। रुको। दादाजी तुम कौन हो? श्री लियो तो आधी जिंदगी से लकवाग्रस्त हैं। वह अचानक कैसे खड़े हो सकते हैं और जवान भी हो गए? अब तो वह मुझसे भी छोटे लग रहे हैं। छोटी वैद्य, तुमने न सिर्फ मेरी बीमारी ठीक की, बल्कि मुझे जवान भी कर दिया। बच्चे मैंने तुम्हें गलत समझा था। जो चाहो मुआवजा मांग लो। दीदी कोई बात नहीं, मैंने दादाजी को ठीक कर दिया। तो क्या कुछ इलाज का खर्चा मिल सकता है? बिल्कुल, जितना चाहो उतना दे दूंगा। तो फिर 10 करोड़। पापा आप ठीक है? यह बक्सा तो सैकड़ों किलो का, तुमने उसे फेंक दिया। हाँ पापा, रेले कमाल की है ना। छोटी बहन, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। तुम ही मेरे पापा हो। मम्मी ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। छोटी बहन, तुम ऐसी बातें नहीं कर सकती। अगर मेरी मंगेतर सुन लेगी तो समझाना मुश्किल हो जाएगा। चलो घर जाओ, मुझे सामान सजाने दो। शायद मैं रोज काम करके थक गया हूँ, इसलिए भ्रम हो रहा है। सामान तो सज चुका, अब मेरे साथ खेलोगे ना पापा? वो है डॉ। यह बच्ची कौन है? फे फे, तुम गलत मत समझो। यह बच्ची शायद घर का रास्ता भूल गई है और किसी और को पापा समझ रही है। मैं नहीं भूली। फे फे, तुम अभी आई हो, कुछ काम है? घर नहीं लेना है क्या? शादी नहीं करनी? काम में व्यस्त था, फोन नहीं देख पाया। घर के बारे में मैंने तो 20 लाख दे दिए थे ना। मकान मालिक ने किराया बढ़ा चाहिए, आज ही देने होंगे। फिर बढ़ा दिया, तीसरी बार बढ़ रहा है। क्योंकि वह मकान बहुत अच्छा है। अगर वह मकान नहीं लिया तो मुझसे शादी का सपना भूल जाओ। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। वह लिमिटेड एडिशन का बैग आज मुझे लेना ही है। पापा उस पर भरोसा मत कीजिए, वह पैसे घर के लिए नहीं ब्रांडेड बैग खरीदने के लिए ले रही है। यह कहाँ की बदतमीज बच्ची है, और बाकी तो मुंह फाड़ दूंगी। पापा मुझ पर भरोसा कीजिए। वो है डोंग, तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी है। फे फे, तुम गलत मत समझो, यह बच्ची, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। घर नहीं लूंगी, शादी भी नहीं होगी। गुस्सा मत करो, मैं ले लूंगा। अभी फोन पर लोन लेता हूँ। मेरे पापा का पैसा ठग रही हो। देखो अब मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। पापा देखो। प्रादा, लुई वुइटन, टाइडर। तुमने घर नहीं खरीदा तो मेरे पैसे कहाँ हैं? फे फे, यह क्या है? मेरा घर कहाँ है? अभी मुझे दिखाओ। मैंने घर नहीं खरीदा, पर वह हमारे भविष्य के लिए था। तो बताओ, मेरे पैसे गए कहाँ? बस 20 लाख ही तो हैं। इतना घबरा क्यों रहे हो? 20 लाख मेरी तनख्वाह महीने का 50,000 है, बहुत मेहनत से जमा किए थे। आखिर पैसे गए कहाँ, बोलो ना। तो मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखे हैं।
मेरे लिए संभाल कर। देखो तुम कुरियर डिलीवरी करते हो, महीने में इतने ही पैसे आते हैं। अगर मैं पैसे नहीं बचाऊंगी तो भविष्य में बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? तो तुम मुझे सच बता सकती थी। मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो दूंगा ही। तुम्हें सिर्फ पैसों की चिंता है, मेरी नहीं। ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि मैंने सारे पैसे ब्रांडेड बैग और कपड़ों पर फूंक दिए। जब मैं झांक और झांग परिवार में ब्याह करूंगी तो तुम्हें तुरंत छोड़ दूंगी एक कुरियर वाले को। हैडोंग, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ, जिंदगी भर साथ रहना चाहती। मैं कसम खा सकती हूँ। फे फे, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं यू फे फे कसम खाती हूँ कि मेरा दिल एकदम सच्चा है, कोई दूसरा नहीं। अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझ पर आसमान से बिजली गिरे। फे फे, मुझे यकीन है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कसम मत खाओ। तो तुम मुझे फिर से 5 लाख दे सकते हो? मुझे सच में जरूरत है। मैं अभी फोन पर लोन लेता हूँ। इतनी तेज धूप में मुझे नहीं, भगवान सच में मुझ पर बिजली गिराएगा। बुरी औरत, मैं तुझे सा देकर ही रहूंगी। झूठ बोलने पर बिजली गिरती है। बस इतना अच्छा मौसम, बिजली कहाँ से आई? हैडोंग, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। आंटी सच बोल दो वरना ये बिजली नहीं रुकेगी। बोलती हूँ। वो हैडोंग, तुम मेरे लिए सिर्फ एक बैकअप थे। जो लाखों तुमने मुझे दिए, मैंने सब बैग खरीदने में उड़ा दिए, बस इसलिए ताकि कोई अमीर लड़का फंस सके। जैसे ही मिलता तो मैं सीधा छोड़ देती। लगता है आंटी ने सच बोल दिया। चुप कर बदतमीज लड़की। हैडोंग, मुझे समझाने तो दो। पापा, अभी अभी बबा को भी बुरा लगा, आप धोखा मत खाइए। फे फे, जो तुमने अभी कहा, हैडोंग, मैं तो डर के मारे बकवास कर रही थी। फिर भी तुम मुझे भरोसा करते हो, है ना? मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। वो हैडोंग, तुम छोटी सी, मुझे मारने की हिम्मत। चली जा यहाँ से। मुझे तो तुम जैसे कंगाल से छुटकारा पाना चाहिए था। पापा, आप कमाल हो। पापा, अब मेरा मन नहीं है खेलने का। अगर पापा के पास पैसे होते तो क्या उन्हें छोड़ा नहीं जाता? मुझे उनकी मदद करनी है। पापा जल्दी देखो, पैसे आ गए। मैंने कहा था ना। जरूर मैं दिन रात काम करके आराम नहीं करता, इसलिए भ्रम हो रहा है। रेले, मनुष्य लोक में तू पैसे बुलाने का जादू नहीं चला सकती। अब मैंने अपनी जादू वापस ले ली है। अगर तू अपने पापा की मदद करना चाहती तो सच में मेहनत करके पैसे कमाना सीखना होगा, समझी? मम्मी बहुत कंजूस है, तीनों लोगों की देवी पापा की मदद नहीं करना चाहती। मुझे एक तरीका मिल गया। मैंने देखा, पापा मेरे साथ आइए। आंटी ये नंबर खरीदिए। कितने खरीदू? एक टिकट। 10,000 टिकट। 10,000? वह तो 20,000 रुपए होते हैं। पापा मुझ पर भरोसा कीजिए, इस नंबर से बड़ा इनाम मिलेगा। जितने ज्यादा टिकट उतना बड़ा इनाम। नहीं, मेरे पास सिर्फ 20,000 ही बचे हैं। बस एक टिकट।
पापा मुझ पर भरोसा कीजिए। टिकट बन चुका है, वापस नहीं हो सकता। क्या? हे भगवान, जीत ही जाए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पापा हमने बड़ा इनाम जीत लिया। इस बार लॉटरी का पहला इनाम दुर्भाग्य से किसी को नहीं मिला। इनाम की राशि अगले ड्रा में जमा हो जाएगी। किसी को नहीं मिला। नंबर सब कैसे बदल गए? पापा अब क्या होगा? मेरे पीछे मत पड़ो। पापा मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं, मुझे बर्बाद मत करो। शायद बारिश आने वाली है। चलो मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुम्हें घर छोड़ देता हूं। यह मौसम कैसा है? युक्सिंग होटल में वह नीलामी तुम्हें पता है? पता है, क्या हुआ? सुना है आज एक कीमती पत्थर की नीलामी होगी। शुरुआती बोली 10 करोड़। क्या इतना महंगा? अगर मेरे पास कोई अनमोल वस्तु होती तो बेचकर अमीर बन जाता। हाँ, पापा को बेचने के लिए सामान ले जा सकते हैं। पापा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। बधाई हो झांग जिया शाओ, 5 करोड़ में यह डायमंड नेकलेस खरीदा। बधाई हो। झांग जियाशा, वह नेकलेस तुम्हारे लिए है। थैंक यू डियर। अच्छा हुआ मैंने उस कुरियर वाले को छोड़ दिया, वरना झांग जियाशा कैसे कर पाती। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो पहले ही मेरे साथ होना चाहिए था। वह बेकार कुरियर वाला। यह शहर का सबसे महंगा होटल है, बहुत महंगा है। चलो यहां से। वो हैडोंग, यू फे फे। वो हैडोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यह शहर का सबसे महंगा होटल है। तेरी जेब में इतने पैसे हैं। हम कुछ बेचने आए हैं। बेचने? वह एक कुरियर वाला क्या बेचेगा? अपने फटे कपड़े, या अपने फटे जूते, या अपनी सिर पर पहनी हरी टोपी? चलो यहां से। रुको, यह जगह तुम्हारे आने जाने की नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? रेंग कर बाहर निकलो। नीलामी में बिना बुलाए घुसना अपराध है, लेकिन अगर तुम रेंग कर जाओगे तो मैं अनदेखा कर दूंगा। तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए। वो हैडोंग, झांग जियाशाओ ने तुम्हें मौका दिया है। अगर गिरफ्तार नहीं होना चाहते तो रेंग कर निकलो। हम बेचने आए हैं, बिना बुलाए नहीं। अच्छा, बेचने आए हो तो अपना अनमोल सामान सबको दिखाओ। दीदी, ये मुझे दे सकती हो? यही वह चीज है जो मैं बेचना चाहती हूँ। बदतमीज लड़की, तू अपनी मैल बेचेगी। तू तो बिल्कुल उस कुरियर वाले की तरह पागल हो गई है पैसे के लिए। छोटी बच्ची, मुझे तुम पर तरस आता है। ये लो 100 रुपए और इस कुरियर वाले संग चली जाओ। 100 रुपए काफी नहीं है। आज मेरा मूड अच्छा है, तुझे 1000 देता हूँ। फिर भी कम है। बहुत बढ़ गई है तू। तुम मत करो, चलो यहां से। अंकल, क्या आप इसे भी नहीं खरीद सकते? मैं नहीं खरीद सकता। मेरे झांग जिया हाउ से महंगी चीज कोई नहीं खरीद सकता। यह रहे 5 लाख। इसकी मैल मैं खरीदता हूं।
पहले मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह तुम्हारी बेटी है। अब जब देखो कितनी बेशर्मी से नाच रही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह वो है डोंग। यू फे फे, बहुत हो गया। समझ लो मैंने एक भिखारी को दान दिया। बोलो कितने? 10 करोड़। 10 करोड़। बच्चे ये तुम्हारी मनपसंद करने की जगह नहीं है। या 5 लाख लेकर अपने पापा संग चली जाओ। मैं तीनों लोगों की देवी संत की बेटी हूँ, बल्कि दिव्य औषधि है। दिव्य औषधि? यह बच्ची पागल हो गई है। इसे पीने से आयु बढ़ती है, मरे हुए भी जी उठते हैं। नहीं मानते तो चख कर देख लो। इसे गंदी चीज दूर करो, बहुत घिन आ रही है। बदतमीज बच्ची। ओए, इस बाप बेटी को बाहर फेंक दो और अच्छी तरह सबक सिखाओ। रुको। किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे युग सिंह होटल के मेहमान को बाहर फेंके? मिस लियू, तुम्हारे झांग परिवार की सुशहर में कुछ हैसियत तो है, लेकिन हमारे लियू परिवार की जमीन पर रौब जमाने की हिम्मत तुम में नहीं है। मिस लियू, गलत फहमी हुई। ये भिखारी बाप बेटी बिना बुलाए घुसाए। चुप रहो। भिखारी हो तो क्या हुआ? तुम्हारा झांग परिवार हमेशा इसी तरह गरीबों पर जुल्म करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी ला दो। दादाजी रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। मौका है, जल्दी पानी ला। दादाजी मेरे पास, आप पी लीजिए। शुक्रिया बेटी। नहीं, आखिर हुआ क्या? मिस लियू, यह पानी। दादाजी आप ठीक तो हैं? आपने मेरे दादाजी को क्या पिलाया? इस प्यारी ने अपने शरीर की मैल गिलास में डाल दी और लियू दादाजी को पिला दी। शरीर की मैल? इससे कोई छूत की बीमारी होगी, इसलिए लियू दादाजी की यह हालत हुई होगी। तुमने मेरे दादाजी को नुकसान पहुंचाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी बेटी को कोई छूत की बीमारी नहीं है, आप उनकी बातों में मत आइए। फिर लियू दादाजी मीकर, जिसने उसने मैल डाली थी, मुंह से झाग क्यों बीमारी है? इसे पकड़ लो। हाँ पकड़ो, वरना और लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। पकड़ो पकड़ो, इसे ले जाओ। पकड़ो 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 पकड़ो। पकड़ो पकड़ो। यह तो बच्ची है, उसे मत सताओ। जो करना है मुझसे करो। पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं, बहुत खुशी हुई। रुको। दादा जी। तुम कौन हो? लियू दादाजी तो आधी जिंदगी से अपाहिज थे। यह कैसे अचानक खड़े हो गए और जवान भी हो गए? अब तो मुझसे भी छोटे लग रहे हैं। छोटी वैद्य, आपने न सिर्फ मेरी बीमारी ठीक की, बल्कि मुझे जवान भी कर दिया। बच्चे मुझसे गलती हो गई तुम पर शक करके। जो मुआवजा चाहिए बोलो। दीदी कोई बात नहीं, को ठीक कर दिया। तो क्या आप थोड़ा सा इलाज का खर्च दे सकती हैं? बेशक, जितना चाहो उतना ट्रांसफर कर दूंगी। तो फिर 1 अरब। समझ गया, यह कोई जादू टोना है। वरना कैसे हो सकता है कि एक अपाहिज आदमी अचानक इतना फुर्तीला हो जाए? तुम लोग इस चालाक लड़की के झांसे में मत आना। इसके बाद तो कुरियर डिलीवरी करते हैं। कोई वैद्य कहाँ होते हैं, तो इतने गरीब क्यों होते? हाँ, मुझे तो यह एक ढोंगी बाबा लगती है। लियू दादाजी, आप अभी थोड़ी देर में वापस पहले जैसे हो जाएंगे। झांग जियाहाओ, मैं अपना शरीर जानता हूं। मैं अभी अभी ठीक हुआ हूं। तुम मुझे बधाई देने की बजाय इस छोटी वैद्य की बदनामी कर रहे हो। तुम्हारा मकसद क्या है? मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं। बस 1 अरब है ना? जिक्सुए, ट्रांसफर करो। अपना खाता नंबर दे दो, मैं कल फाइन से भिजवा दूंगी। पापा हम अमीर हो गए, क्या मुझे एक आइसक्रीम मिल सकती है? बच्चे, हमारे होटल में इटली से आई बढ़िया आइसक्रीम है, जितनी चाहो खाओ। मिस लियू बड़ी उदार है। हमारी डोंग हुई कंपनी का पैसा कब लौटाओगी?
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मिस लियू भूल गई, आपके लियू परिवार ने हमारी डोंगहुई कंपनी से समुद्र किनारे 100 एकड़ जमीन खरीदी थी, कीमत 100 अरब, लेकिन पैसे नहीं दिए। मैं पैसे लेने आया हूँ। बकवास। वह 100 एकड़ जमीन असल में हमारे लियू परिवार की ही थी। तुमने धोखे से कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया और अब हमसे 100 अरब मांग रहे हो। उसे वापस खरीदने के लिए बिल्कुल बेतुका है। यह बांका लड़का। कोई बात नहीं कि मिस लियू मुझसे दूर भागती हैं, इसे पसंद करती हैं। हाँ, चुप रह। मिस लियू, ऐसे बांके लड़के क्या सुख देंगे? मेरे साथ आजमाइए ना, मैं आपको बहुत मजा दूंगा। दादाजी, आप ठीक हैं? यह लड़का तुम्हारे दादाजी लियू जिनफिंग है। ओह, बदमाशों! अभी यहाँ से भाग जाओ युग सिंह होटल से, वरना। मुझे धमकी देते हो? इतनी खूबसूरत हो, मैं तो तुमसे खेलना चाहता हूँ। क्या कर रहे हो? आओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जो कोई डोंगहुई कंपनी की ताकत जानता है, वह बीच में ना आए। किसने मारा? पापा बहादुर है, बहुत अच्छा मारा। तू नायक बनना चाहता है, मैं तुझे भालू बनाता हूँ। मुझ में इतनी ताकत कैसे आ गई? मारो इसे, सब जाओ। तुमने हमारी डोंगहुई कंपनी से पंगा लिया है। मेरी बात याद रखना। अभी अपने लोगों को बुलाता हूँ। सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाउनान भाई, हम तो इनके साथ नहीं है। हाँ हाँ, यह गंदी भिखारिन हमें नहीं जानती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज कोई नहीं जाएगा। पूरा हुआ बात बढ़ गई तो पापा को मुसीबत होगी। अंकल, अगर मैं आपको एक अनमोल चीज दूं, तो क्या आप पापा को छोड़ देंगे? बच्ची के पास क्या अनमोल चीज हो सकती है? ठग लड़की मेरे साथ मजाक कर रही है। रुको, उस बच्ची को छोड़ दो। लियू दादाप का और डोंगहुई का झगड़ा है, हम आम लोगों को मत फंसाइए। बस बच्ची को छोड़ दो, हम वह जमीन छोड़ने को तैयार हैं। दादाजी, नहीं। सच, हम लियू परिवार वाले अपनी बात के पक्के हैं। लियू दादाजी, पक्का दे रहे हैं ना मुझे? मैं अभी चला जाऊंगा, किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। नहीं लियो दादाजी को, वह जमीन इस बदमाश को नहीं देनी चाहिए। बच्ची मार डालूंगा। कुरियर वाले, अपनी प्यारी को संभाल। अगर डोंगहुई ग्रुप को नाराज किया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। डर किस बात का? इस शू शहर में सिर्फ डोंगहुई ही बादशाह नहीं है। आप शू शहर के सबसे अमीर तो हैं, लेकिन डोंगहुई ग्रुप पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज करता है। आप उनसे भिड़ेंगे तो डर लियू परिवार का शू शहर से नामो निशान मिट जाएगा। पहले छोटी वैद्य को लेकर यहाँ से निकलो, बाकी हम लियू परिवार संभाल लेंगे। डोंगहुई कंपनी से पंगा लेकर लगता है इस बचाकर भागना चाहते हो। झांग जिया हाओ, तू इंसान है या नहीं? ये तो बच्ची है। मुझे क्या, जब तक हाउनान भाई नहीं बोलेंगे ये नहीं जा सकती। मुझे दिख रहा है, मेरी बाईं आंख में रोशनी आ गई। तुमने वह दवा दी थी ना, छोटी वैद्य? बोलो क्या चाहिए, सब कुछ दूंगा। तो वह जमीन दादाजी को वापस कर दो। बेशक, बिल्कुल कर दूंगा। और जिक्सुए दीदी से माफी भी मांगो। मैंने तुम्हारी आंखें ठीक की है, मैं कभी भी उन्हें फिर से अंधी कर सकती हूँ। ठीक है, माफ कीजिए मिस लियू। बस तो मैं चलता हूँ। याद रखना, बात पक्की होनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल पक्की। चलो चलो, मैं माँ को बताऊंगा मुझे दिखने लगा है। छोटी बहन, तुम सच में वैद्य हो? हाय डोंग, क्या तुम अपनी बेटी से हमारी भी मदद करवा? नहीं। हाय वो, हमारी मदद कर दो ना। पापा, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, इनकी मदद कर दो। हाँ हाँ, खा लो। इतना बड़ा क्या सारा खाना जरूरी है? यह दिव्य औषधि है, बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ हाँ, तुमने इनकी मदद क्यों की? मैंने अमृत नहीं दिया,
बल्कि इन्हें बदसूरत बनाने वाली दवा दी है। तो फिर भागो। बहुत अच्छा। न सिर्फ मेरी बीमारी ठीक हुई, बल्कि लियू और डोंगहुई का झगड़ा भी सुलझ गया। अरे दादाजी, क्या हुआ? उन्होंने खाता नंबर तो दिया नहीं, अब इलाज का पैसा कैसे मिलेगा? अच्छा लग रहा है। पापा, हमने इलाज का पैसा नहीं लिया तो हम अमीर कैसे बनेंगे? तुम बच्ची हो, तुम्हारे दिमाग में हर वक्त पैसा पैसा ही चलता है। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है। इसका मतलब क्या है पापा? मेरा मतलब है, तेरी माँ ने तुझे ठीक से नहीं सिखाया, अब से मैं तुझे सिखाऊंगा। यह क्या हो रहा है? कौन है? क्या हुआ? माँ आ गई। कौन कह रहा है कि बच्चे को ठीक से नहीं सिखाया? तू भूत है या राक्षस? अचानक कैसे आ गई? माँ तो देवी है और तीनों लोगों की सर्वोच्च संत कन्या। कैसी संत? पर तुम मुझे कुछ जानी पहचानी लगती हो। ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। तेरा नाम क्या है? शियाओ मेंग। शियाओमिंग। शियाओमिंग, तुम कहाँ हो? नौ साल हो गए। तुम आखिर कहाँ गई थी? सर्वोच्च संत कन्या हूँ, तीनों लोगों की सबसे शक्तिशाली देवी हूँ, इसलिए किसी नश्वर के साथ नहीं रह सकती। 9 साल पहले मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई और गर्भवती हो गई, तो मेरे पिता ने मुझे पकड़ लिया और कैद कर दिया। सर्वोच्च संत कन्या, तुम मजाक तो नहीं कर रही? पापा, मम्मी सच में देवी हैं, वरना ऐसे अचानक कैसे आ सकती थी? क्या सच में देवी देवता होते हैं? तो मेरी एक देवी पत्नी और एक देवी बेटी है। लेकिन मैं सर्वोच्च संत कन्या हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मैं अब और धरती पर दी जाने वाली भेंट धूप नहीं ले सकती। मेरे पिता कहते हैं कि यह नुकसान तुम्हें भरना पड़ेगा, यह कर्ज तुम पर आएगा। यह समझ लो, तुम्हारी ओर से दहेज। बस तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कितना भी कर्ज ले लूं, डर नहीं लगता। कितना है? सिर्फ 10,000। कोई बात नहीं, मैं अभी लोन ले लूंगा। 10 अरब है। क्या? 10 अरब? मम्मी, आप जादू से पापा के लिए पैसे कमा दो ना, तो हमारा परिवार एक साथ रह सकेगा। नहीं, यह तुम्हारे नाना का नियम है। मैं कैसे उनकी मदद कर सकती हूँ? तो पापा, हम अभी पैसे कमाने चले। 10 अरब मैं कैसे कमाऊं? वू हाइडोंग, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर दहेज नहीं लाए तो मुझे लेई को लेकर देवलोक लौटना होगा और हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। अपने पापा के साथ अच्छे से रहो। मैं 2 दिन बाद वापस आऊंगी। मेरे पास पैसे कमाने का तरीका है, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती। अरे इस आदमी का चेहरा कितना डरावना है। यह हेयर स्टाइल भी बहुत बदसूरत है। वह प्यारी लड़की जानबूझकर हमारे साथ मजाक कर रही थी, हमें इस हालत में डाल दिया। झांग यंग लॉर्ड, अब हम क्या करें? मेरे साथ मजाक? मैं उन वखा जादू खाओड़ती है, तो मैं जादू पकड़ूंगा। चलो चलो। अच्छा,
अरे मेरे प्यारे पवित्र बालक, चिल्लाओ मत, मैं तो आ गया हूँ। बदमाश याओ बैलोंग, मैं तुझे इतनी देर से बुला रहा हूँ, अब आया है। वह जिनली भाई ने बताया कि तू उसे मीठी मछली बनाने वाला था, तो मुझे डर लगा कि तू मुझे अजगर का सूप न बना दे। बकवास बंद कर, मेरी एक मदद कर। पवित्र बालक, यह क्या कर रहे हो? तेरे अजगर के छिलके काट रहा हूँ, बेचकर अपने पापा के लिए 10 अरब दहेज जुटाऊंगा। नहीं नहीं, यह मेरे अजगर के छिलके तीनों लोगों की सबसे अनमोल चीज है। 10 लाख साल में निकलता है, 10 अरब तो छोड़ो, 100 अरब 1000 अरब में भी नहीं मिलेगा। देगा या नहीं? नहीं दूंगा। हो गया। मेरा दोस्त नेजा है, क्या तू अपनी अजगर की नस बचाना चाहता है? मतलब अजगर की नस काट दूं? अजगर के छिलके देने से मर जाना बेहतर है। मेरे प्यारे पवित्र बालक, रो मत। हाय बालक, बालक रो मत। अगर तुम रोते रहे तो हम तबाह हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, एक छिलका दे दूंगा। शियाओ बैलोंग, मैं आ गया। ले तुम कहाँ हो? तुम कहाँ चली गई थी? मैं बहुत परेशान हो गया था। पापा, मैंने आपके लिए 10 अरब कमा लिए। सच? मिस लियो, यह तो पूरे शू शहर की सबसे बढ़िया चीज है। जिक्फू दीदी, गुरुजी के 100वें जन्मदिन पर यह लिंगलोंग तलवार भेंट करेंगे। कहीं यह बहुत साधारण तो नहीं? लेकिन इस दुनिया की अनमोल चीज है तो लगभग तियानमिंग भाई जी ही जमा कर ले गए हैं। ये तलवार मिल जाना भी बहुत है। इस बार जन्मदिन की दावत पर गुरुजी एक ऐसा रहस्य सिखाएंगे जिससे एक दिन में 1000 साल की तपस्या पूरी हो जाएगी। अफसोस, हम ये तोहफा दे रहे हैं तो शायद वह चुन्युआन महाविद्या हमारे हाथ न लगे। मुझे लगता है इस बार फिर तियानमिंग भाई जी की ही झोली में जाएगी। हमारा किंगशान मंदिर देवलोक का एकमात्र धरती पर स्थापित संप्रदाय है। सभी शिष्य देवता बनने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन तियानमिंग भाई जी किंगशान मंदिर के नाम से हर जगह पैसे ऐंठते हैं। कितने बुरे काम किए हैं, सिर्फ इसलिए कि वह गुरुजी के लिए हर जगह से अनमोल चीजें लाते हैं। गुरुजी आंखें मूंद लेते हैं। कितना पक्षपात है। क्या कर सकते हैं? सिर्फ तियानमिंग भाई जी ही गुरुजी को खुश कर सकते हैं। दीदी, अगर आपको इस दुनिया की सबसे ऊंची दैवीय शक्ति वाली चीज मिल जाए और गुरुजी को दे दें। मुझे ऊंची दैवीय शक्ति वाली चीज कहाँ से मिलेगी? दीदी आखिर आ गई। जिक्फू, तुमने क्या खरीदा? 3 करोड़ खर्च कर दिए। कल गुरुजी का 100वां जन्मदिन है। अगर मैं कोई अच्छा खासा तोहफा न दूं, तो हम लियू परिवार की बहुत बदनामी होगी, इसलिए यह तलवार खरीदी। अब खर्चा खत्म हो गया। इस कार्ड में 10 लाख है, कम पड़े तो और मांग लेना। थैंक यू दीदी। वैसे दीदी, हमारे दादाजी की तबीयत कैसी है? याद आया, मुझे तुमसे 2 लोगों को ढूंढने में मदद चाहिए। किन्हें? एक आदमी और एक छोटी लड़की। बाप बेटी है। आदमी का नाम वो हाईडोंग है। उनसे क्या लेना देना? उन्होंने दादाजी को दिव्य औषधि देकर ठीक कर दिया। अब दादाजी का शरीर 30 साल के जवान जैसा हो गया है। क्या? 30 साल? दादाजी की बीमारी तो दुनिया की सबसे खतरनाक थी जिसका कोई इलाज नहीं था। और उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया और चले गए। दादाजी ने कहा कि हमें उन पता लगा कर शुक्रिया अदा करना होगा। चिंता मत करो, मैं जरूर ढूंढूंगा। तो कंपनी में काम है, मैं चलता हूँ। तुम्हारे दादाजी इतने सालों से लकवाग्रस्त थे और वो ठीक हो गए। ये दोनों आखिर कौन हैं? ये हमारे लियू परिवार के उपकारी हैं। तुम चिंता मत करो, हम उनके साथ कोई बुराई नहीं करेंगे। अब सबसे जरूरी है गुरुजी को क्या उपहार देना। तुम क्या चाहते हो? हमारे पास एक कीमती चीज है जो बेचनी है। वो क्या चीज है? बहुत बड़ी दिव्य ऊर्जा है। मालिक, हमारे पास एक कीमती चीज है जो बेचनी है। कीमती चीज। यह क्या बेकार चीज है? निकलो यहाँ से, निकलो। मालिक, आप अच्छी तरह देखिए, यह तीनों लोगों का पवित्र पदार्थ है। तीनों लोगों का पवित्र पदार्थ? एक प्लास्टिक का टुकड़ा। मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम दोनों जल्दी से बाहर निकलो। अंदर मत आना, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। सच में यह प्लास्टिक के टुकड़े जैसा ही है। कौन खरीदेगा? मैं खरीदूंगा। दीदी, ये प्लास्टिक का टुकड़ा क्यों खरीद रही हो? मैंने गुरुजी की पवित्र पुस्तक देखी है। यही है श्वेत नाग शल्क। मैं इसकी तेज दिव्य ऊर्जा महसूस कर सकती हूँ। बिल्कुल सही भैया। आप यह चीज कितने में बेचेंगे?
लगता है उसे यह चाहिए। क्यों ना पहले 10 लाख मांग कर देखूं। 10 अब पक्का? 10 अरब क्या कम है? तो 5 अरब और बढ़ा दें। भैया मैं इतना ही दे सकती हूँ, प्लीज इसे मुझे बेच दो। तुम कह रहे हो कि तुम 15 अरब में यह खरीदोगे? 15 अरब। पापा मैंने कहा था ना ये कोई खजाना है। अभी पैसे दो। कार्ड में 1 करोड़ है, बाकी कल ट्रांसफर कर दूंगा। चलता है। नहीं, हम 15 अरब में ही बेचेंगे। यह चीज 15 अरब की है। यह औरत पागल है क्या? मुझे लगता है 1 करोड़ काफी है, हम इतने में ही बेच दें। पापा मुझ पर भरोसा करो, यह सच में तीनों लोगों की सबसे बड़ी चीज है। 15 अरब तो तुम्हारा नुकसान है। दीदी अगर 15 अरब नहीं है तो हम किसी और को ढूंढ लेंगे। रुको, या फिर मैं यह तुम्हारे पास गिरवी रख देती हूँ। कल तुम क्विंशान गुआन आना, तब एक हाथ से पैसे दूसरे से सामान चलेगा। दीदी क्विंशान लिंग गिरवी रखने वाली हो? यह तो हमारे स्वर्ग का कीमती खजाना है। अगर खो गया तो बड़ी सजा मिलेगी। तुझे क्या पता, अगर मुझे श्वेत नागशल्क मिल गया तो गुरुजी न सिर्फ मुझे सजा नहीं देंगे बल्कि हो सकता है बल्कि मुझे प्रमुख शिष्य भी बना दें। यह क्विंशान लिंग तो साधकों का खजाना है, उसे गिरवी रखकर। लगता है यह धोखेबाज नहीं है। यह फिर क्या चीज है? क्या यह बहुत कीमती है? ठीक है दीदी, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तो कल मिलते हैं। तो कल सुबह 7 बजे से पहले पहुंचा देना। मैं अभी पैसे का इंतजाम करती हूँ। कोई बात नहीं। नमस्ते। आप कल हमारे पास 15 अरब होंगे। हाँ चलो। गुरुजी, यह वही दिव्य प्राणी है जो चांगे देवी के जेड खरगोश जैसा ही है। पता नहीं आपको पसंद आया या नहीं। पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया। टियानमिंग कहाँ है? तुम सच में मेरे सबसे अच्छे शिष्य हो। इस बार तुम जो दिव्य प्राणी लाए हो उससे मेरी शक्ति बढ़ सकती है। 500 साल। तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। गुरुजी के 100वें जन्मदिन पर शिष्य गुरुजी को जल्दी देवत्व प्राप्त कराने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो बिना सोचे समझे कबाड़ ले आते हैं। बिल्कुल बेईमानी है। ज़ीक्यू, तुमने मेरे लिए क्या उपहार लाया है? यह कमाल की तलवार भले ही टियानमिंग भैया के जेड खरगोश जितनी कीमती ना हो, लेकिन यह मैंने और छोटे शिष्य ने सू शहर में लगभग 1 महीने खोजने के बाद पाई है। ज़िक्यू बहन, यही है वह चीज जो तुमने 1 महीने में खोज कर लाई हो। यह तो एक टूटी फूटी तलवार है। अगर मैं तुम्हारे लियू परिवार के पूर्वजों को न मानता, जिन्होंने क्विमशान गुआन के निर्माण में पैसे दिए थे, तो तुम जैसे अयोग्य शिष्य को मैं कभी न लेता। गुरुजी, आपके 100वें जन्मदिन जैसे महत्वपूर्ण दिन पर वह एक टूटी तलवार ले आई। यह तो बड़ा अनादर है। ऐसे लोग क्विंशान गुआन में रहने के लायक नहीं। टियानमिंग भैया, मैं तुम्हारे साथ गंदगी में नहीं पड़ूंगी। तुमने जानबूझकर तलवार तोड़ दी और मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो। तुम बहुत नीच हो। तुम्हारी गलती है, फिर भी गलती मानने के बजाय बहाने बनाती हो गुरुजी। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए। बस, मैं आज तुझे शिष्य पद से निकालता हूं। क्विंशान लिंग दे दे। क्विंशान लिंग, तूने वह खो तो नहीं दिया। मैंने इसे किसी के पास गिरवी रख दिया ताकि एक और कीमती उपहार ले सकूं, गुरुजी को जन्मदिन के उपहार के रूप में दे सकूं। तुझमें बहुत हिम्मत है। क्विंशान लिंग हमारे संप्रदाय का दिव्य अस्त्र है और तूने इसे ऐसे ही किसी को गिरवी रख दिया। गुरुजी, वो चीज वाकई बहुत शक्तिशाली है। जब विक्रेता इसे लाएगा आप जरूर खुश होंगे। गुरुजी, यह बचने के लिए बहाने बना रही है। संप्रदाय के नियमों के अनुसार जो क्विंशान लिंग खो दे उसे तुरंत मौत की सजा दी जानी चाहिए। अच्छा, चूंकि तुझमें बड़ों का आदर नहीं है,
तो गुरु होने के नाते मुझे भी कठोर होना पड़ेगा। रुको। बहुत अच्छा, तुम लोग आ गए। दीदी यह लो तुम्हारा टोकन वापस। धन्यवाद। क्या हुआ? पैसे तैयार हैं? 15 अरब कार्ड में है, कल दिए गए 1 करोड़। वो आप दोनों की मेहनत का इनाम समझिए। तो मैं ले लेता हूँ। श्वेत नाग शल्क। यही है मेरा गुरुजी के लिए उपहार। जिक्यू, तू तीनों लोगों का पवित्र पदार्थ मेरे लिए ले आई। तू ही मेरी सबसे अच्छी शिष्या है। यही वह प्रसिद्ध श्वेत नाग शल्क है, तीनों लोगों का सबसे कीमती खजाना। यह उसके पास कैसे से आया? रुको, यह श्वेत नाग शल्क नहीं हो सकता। गुरुजी, श्वेत नाग शल्क स्वर्ग का सबसे श्रेष्ठ खजाना है, उनके पास कैसे हो सकता है? मुझे लगता है छोटी बहन इन धोखेबाजों के झांसे में आ गई। टियानमिंग की बात में कुछ दम है। जिसे तीनों लोगों में हजारों साल से ढूंढा जा रहा था, तुम्हें कैसे मिला? अगर मैंने बता दिया तो सफेद ड्रैगन की जगह पता चल जाएगी। दुश्मन उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, वे उसे नुकसान पहुंचाएंगे। मैं समझ गया, तुम लोग लियूजिक्यू द्वारा लाए गए धोखेबाज हो, ताकि गुरुजी के जन्मदिन पर एक नाटक करके गुरुजी को बेवकूफ बनाया जा सके। गुरुजी मैंने नहीं किया। अरे सुनो, इन्हें पकड़ लो। हम धोखेबाज नहीं हैं, यह सच में श्वेत नाग शल्क है। क्या बेकार चीज है जो श्वेत नाग शल्क होने का दावा करती है? तुम हमें क्विंशान गुआन वालों को सब बेवकूफ समझते हो। तुम्हारी आंखें नहीं हैं, स्वर्ग के खजाने का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम साधक बनने के लायक नहीं हो। बदबूदार लड़की, तू क्या कह रही है? जादू जानती है, मेरी बेटी स्वर्गीय बालिका है, तुम उसका अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हो? मरना चाहते हो? स्वर्गीय बालिका, बेशर्म। स्वर्गीय बालिका तीनों लोकों की देवी है, उसकी बेटी यहां कैसे आ सकती है? तू बालिका होने का ढोंग कर रही है, सच में मरना चाहती है? तुम सब बेकार लोग। मैं अपनी माँ को बुलाती हूँ, तब तुम सबको सजा मिलेगी। राक्षसी बच्ची, थोड़ा जादू आता है तो मुंह खोल रही है। तू कौन है? यह राक्षसी है। तियानमिंग भैया, यही है वे। जादू से हमें नुकसान पहुंचाया, हम लगभग बदसूरत हो गए। या वो हाइडोंग सिर्फ एक कुरियर डिलीवरी वाला है, मुझसे अलग होने के बाद बदला लेना चाहता है, तो इस छोटी राक्षसी की मदद से हमसे बदला ले रहा है। वो हाइडोंग, एक आदमी और एक छोटी लड़की, पिता बेटी लगते हैं। वो हाइडोंग है, एक आदमी और एक छोटी लड़की। जल्दी करो, मेरी बहन को फोन लगाओ। झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरे पैसे लिए और इस कबाड़ को लेकर आए। मैंने तो तुमसे हिसाब नहीं लिया और तुम पहले शिकायत कर रहे हो। तुम लोग उसके झूठ पर विश्वास मत करो। अगर वह कोई बालिका होती तो ऐसे गंदे हद क्यों अपनाती? मेरी बेटी राक्षसी नहीं है, तुम लोग लालची हो, इसलिए तुम्हें सजा मिली। जादू का इस्तेमाल करना मतलब राक्षसी। आज क्विंशान गुआन न्याय करेगा। राक्षसी मर। शुरुआती जादूगर मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। बेशर्म राक्षसी। पूरा हुआ, यह बिजली का दादाजी ने मनुष्यों को दिया। यह सारी शक्ति को रोक सकता है। राक्षसी, मैं देखता हूं तू इस जाल से कैसे बचती है। दावी गुरु, इसे मार डालो। नहीं, मेरी बेटी को मत मारो। पापा, यह आकाशीय दंड हो सकता है।
इस राक्षसी की शक्ति इतनी अधिक है, अगर मैं इसका खून पी लूं तो मुझे 100 साल की शक्ति मिल जाएगी और मैं देवत्व के और करीब पहुंच जाऊंगा। राक्षसी मर। रुको, टियानमिंग। यह आकाशीय दंड ला सकती है, तू इसे नहीं मार सकता। अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो तुम देवता कैसे बनोगे? और अगर तुम देवता नहीं बने तो यह क्विंशान गुआन कब मेरा होगा? राक्षसी मर। रुको, यह बच्ची मेरे लियू परिवार की जान बचाने वाली है। देखता हूं कौन इसे छूता है। तुम्हारा क्विमशान गुआन साधना का स्थान है, लेकिन एक बच्ची पर इस तरह हमला करना, क्या यह देवताओं के योग्य है? लियू ज़ेनफेंग, सू शहर में तुम बोल सकते हो, लेकिन यह क्विंशान गुआन है। तुम्हें क्या हक है? सही कहा। यह राक्षसी तुम लियू परिवार ही लाए हो। मेरी राय में तुम लियू परिवार इस राक्षसी के साथी हो। तुम सबको मरना चाहिए। तू मुझे मारना चाहता है। झांग युवा स्वामी, भले ही क्विंशान गुआन साधना का स्थान है, लेकिन तुम्हें वापस सू शहर जाना ही होगा ना? लियू महोदय, तुम जानते हो यह पवित्र स्थान है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, एक सामान्य इंसान को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वरना मुझे लियू परिवार का सम्मान न करने के लिए दोष मत देना। तुम साधकों को दुनिया की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन अब तुम एक बच्ची पर हमला कर रहे हो। तुम साधना के लायक नहीं हो। यह एक राक्षसी बच्ची है। अगर राक्षसी है तो मैं मार सकता हूँ। तुम कैसे कह सकते हो कि यह राक्षसी है? तो मैं इसका असली रूप निकालता हूँ, तब पता चलेगा कि यह राक्षसी है या नहीं। ज़िकियो, तुम ठीक हो? क्विमशान गुआन की शिष्या होने के नाते तुम एक राक्षसी की मदद कर रही हो। तुम भी मौत की हकदार हो। तुम क्विंशान गुआन वालों में बहुत हिम्मत है मेरी बेटी को छेड़ने की। यह बिजली का जाल टूट गया। राक्षसी, तूने स्वर्ग द्वारा दिए गए हथियार को नष्ट कर दिया। तुझे मौत की सजा मिलेगी। माँ, पापा को बचाओ। स्वर्ग ने तुम्हें शक्ति दी और तुम एक मनुष्य पर इस तरह हमला करते हो। तुम्हारे क्विमशान गुआन को सुधारने की जरूरत है। यह बदबूदार कुरियर वाला खुद आया था, मरने लायक था। पापा, तुम जाग गए? मैं जिंदा हूँ। माँ ने तुम्हें बचाया। पत्नी, तुम कमाल हो। इस राक्षसी की शक्ति और भी ज्यादा है। अगर मैं इन दोनों को मारकर इनका खून और हड्डियां लेकर दवा बनाऊं तो मैं देवता बन सकता हूँ। मुझे दवा बनाएगा? क्या तुम्हें इतनी काबिलियत है? यह क्विंशान गुआन है, देवताओं का संरक्षित स्थान। एक राक्षसी यहाँ उत्पात मचा रही है, मरना चाहती है। क्विमशान गुआन के शिष्य, सुनो, मेरी मदद करो इन दो राक्षसियों को मारने में। पत्नी, सावधान। यह तो देवी, मेरी पोती की जान बचाने के लिए धन्यवाद। मेरी आंखें नहीं थी, मैंने बालिका का अपमान किया। देवी, कृपया माफ करें। मुझे विश्वास नहीं होता। यह जरूर कोई राक्षसी है। टियानमिंग भैया कहाँ हैं? टियानमिंग भैया कहाँ गए? वह साधना के लायक नहीं था। मैंने उसे तीनों लोगों से बाहर निकला और अब वह धूल का एक कण बन गया। माँ, ये दोनों भी बहुत बुरे हैं। देवी जी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। छोटी बहनी, देवी दीदी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हाइडोंग, तुम देवी दीदी से हमारे लिए कुछ कह दो, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए। तुम बकवास मत करो। यही है, वाह। उसने मुझे फुसलाया और हाइडोंग भाई और मेरे बीच में फूट डाल दी। मैं तो हाइडोंग भाई की बहुत कदर करता था। तू बदमाश कमीना। वू हाइडोंग,
क्या तुम्हारा दिल पिघल गया? छोड़ दो। लगता है वह नरम पड़ गया। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। हाँ हाँ, कि तुम्हारा पहले से उसके साथ चक्कर था। ठीक है, तो तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। देवी जी का शुक्रिया, लेकिन तुम इंसान नहीं रह सकते। तू चरित्रहीन और बेशर्म है, तो तू बन जा। तो इंसान नहीं बनना, मुर्गी बनना है। तू अभिमानी और नीच है, तो तू सुअर बन जा। दाओई, तू सही गलत नहीं समझता, अपने शिष्यों को बदमाशी करने देता है। अच्छा हुआ कि तूने समय रहते सुधार लिया, इसलिए मैं तेरी जान बख्श देती हूँ। लेकिन मैं तेरी साधना वापस ले लूंगी, ताकि तू कभी भी साधना ना कर सके। देवी जी की कृपा, धन्यवाद। किंगलोंग मंदिर के शिष्य बुरे कामों में मदद कर रहे थे, लेकिन तुम भी धोखा खाए हुए हो, तो तुम्हें सजा यह है कि 500 सालों में कोई भी साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। देवी जी का शुक्रिया। सब चले जाओ। देवी जी धन्यवाद। बहुत अच्छा, माँ ने सब बुरों को खत्म कर दिया। अब अच्छों का क्या? माँ को भी इनाम देना चाहिए। लियू ज़िकियो, तू नेक इंसान है और अभी मेरी बेटी को बचाया। मैं तुझे 100 साल की साधना देती हूँ। तू अभी किंगशान गुआन का कार्यभार संभाल। देवी जी धन्यवाद। जब तक तुम लियू परिवार नेकी करते रहोगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। 500 सालों में दुनिया के सबसे अमीर बन जाओगे। देवी जी धन्यवाद। पापा का क्या? तुम्हें क्या इनाम चाहिए? पापा जल्दी बोलो, माँ तुम्हें सब कुछ दे सकती है। मैं चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। माफ करो, बस यही नहीं। नहीं। क्यों? मैंने 10 अरब दहेज जुटा लिया है और 5 अरब अतिरिक्त कमाए हैं। अगर कम हो तो हम लियू परिवार 10 अरब और दे सकते हैं। 20 अरब भी दे सकते हैं। क्या तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया? तो तुम कभी साथ रहने के बारे में नहीं सोचा? अगर मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया होता, तो 9 साल पहले मैं कैसे? इंसान और देवता एक साथ नहीं रह सकते। इस बार लेले नीचे आई। पिताजी को पता चल गया है, वह हमें तुरंत वापस बुला रहे हैं। अब से हम फिर कभी मानव लोक नहीं आ सकते। तो इसका मतलब? हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। नहीं, मैं पापा के साथ रहूंगी। मुझे अभी अभी पत्नी और बेटी मिली थी, इतनी सब खो दूंगा। लेले, चलो। नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहती। ले ले। पापा। जियाओ मैंग। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? संत बालिका, बहुत हो गया खेलना, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ रोज रोज बोर होती हूँ, तुम लोग मेरे साथ खेलो ना। फिर से नाना की मछलियों से खेल रही हो, सावधान, वे नाराज हो जाएंगे। उन्होंने पापा के साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो खेलूंगी। यह सब तुम्हारे पापा की कमी के कारण है। लेकिन मुझे पापा की बहुत याद आती है। अगर पापा भी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। ले ले रो मत, पापा आ गए। फिर से शरारत की है। तुम्हारे नाना ने मुझे 1 हफ्ते के लिए काम पर भेजा था, तुम फिर से उत्पात मचा रही हो। पापा को देवलोक आए कुछ ही महीने हुए हैं और हमेशा काम पर चले जाते, मेरे साथ खेलते ही नहीं। अगर लियू परिवार और किंगशान गुआन ने तुम्हारे पापा की साधना में मदद न की होती, तो वह सिर्फ 6 महीने में देवता कैसे बन पाते और देवलोक में हमसे मिलने भी नहीं आ पाते। तुम्हारे नाना को लगता है कि उनकी साधना की जड़ें मजबूत नहीं हैं, इसलिए उन्हें और अभ्यास करना चाहिए। पापा के काम में बाधा मत डालो। पत्नी, तुम निश्चिंत रहो, मैं पूरी मेहनत करूंगा। आज तो लेले के साथ खूब खेलूंगा। पापा को माँ से प्यार है, लेले से नहीं। पत्नी और बेटी दोनों से प्यार है।